नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। भारतीय राजनीति और भारतीय इतिहास, जो कल को इतिहास के रूप में जाना जाएगा, आज की तारीख में बहुत ही मज़ेदार परिस्थितियों से गुजर रहा है। मज़ेदार स्टेशंस की भविष्य में जब इनका भाष्य होगा तो बहुत सी ऐसी चीज़ें निकल के सामने आएंगी जो इस समय घट रही हैं, लेकिन उनका जो तार्किक भाष्य होगा वो भविष्य में ही होगा। बहरहाल ये सब तो चलता ही रहता है। फिलहाल जो आज की तारीख की सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि अपने महान मोदी जी, जो जिनका ये मानना है कि दुनिया के सबसे बड़े वो और लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, और जो दुनिया लगातार जो सर्वे रिपोर्ट्स आती रहती हैं, पता नहीं फर्जी हैं या असली है मुझे नहीं पता, उनमें भी उनको ऐसा ही बताया जाता है। बहरहाल वो मोदी जो थे अंततः भारतवर्ष के, जो कि एक दुनिया का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, उसके जो शीर्ष धर्मगुरु हैं शंकराचार्य, उनके आगे झुक गए और उन्होंने अपनी ये हठ छोड़ दिया कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वही करेंगे। राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उसके मुख्य जजमान वही बनेंगे। शंकराचार्य ने जो विरोध किया, और उनका ये कहना था कि ये विरोध वो धार्मिक आधार पर कर रहे हैं, अंततः काफ़ी दिन के बाद अपने प्रधान सेवक को उस विरोध के सामने झुकना पड़ा। हालांकि उन्होंने अपनी छवि ऐसी बना रखी है कि वो झुकते नहीं, लेकिन बहरहाल अपने मोदी जी कई बार झुकते हैं और रोते भी हैं। इस बार वो झुक तो गए, हालांकि रोए नहीं। बहरहाल अच्छी बात है, नहीं रोए अच्छी बात है। कालांतर में फिर कभी मौका आएगा तो रो देंगे वो इस तरीके से धर्माचार्यों की जो धार्मिक आपत्तियां थी उनके सामने झुके, और अंततः वो जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है राम मंदिर में, जो कि शंकराचार्यों के हिसाब से गलत रीति नीतियों और धार्मिक आधार पर की जा रही, उसके वो मुख्य जजमान अब नहीं बनेंगे। जो राम मंदिर का ट्रस्ट है उसके जो ट्रस्टी हैं, उनमें से एक कोई ट्रस्टी अनिल मिश्रा जी हैं, वो उसके क्या नाम मुख्य जजमान बनेंगे, और अपने मोदी जी भी वहीं बैठेंगे बगल में। ये तो एक घटना है जिसका जिक्र आजकल सब जगह चल रहा है, आप लोग भी सुन रहे होंगे, मैं भी बता रहा हूँ। लेकिन एक चीज यहाँ और बता दें, जो भारतीय राजनीति की जो दिशा है, ये मान के चलिए कि जो फोकस होगा वो अपने नरेंद्र भाई के ही ऊपर होगा। आप देख लीजिएगा कि जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा उसमें बहुत ही कम कैमरा का फोकस जो वो है क्या नाम है, जो मुख्य जजमान अनिल मिश्रा जी हैं, जो भी हैं, वो उनके ऊपर होगा। ज़्यादातर फोकस अपने मोदी जी पर ही होगा। अब आइए इस चीज़ को ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे भी, जैसा मेरी आदत है, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी चलता हूँ तो चीज़ों को समझने में आसानी होती है। वो मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पर। भारतवर्ष में पहले भी एक आध बार बता चुका हूँ कि जो कुछ भी इस समय हो रहा है और आगे भी अभी कुछ समय तक होगा, उसकी सबकी नींव जो है वो उस जमाने में पड़ी हुई है जब भारतवर्ष अंग्रेजों के अधीन था। अंग्रेजों के अधीनता से उसको छुड़ाने और उसके फर्दर क्या नाम है उसका जो विकास होगा उसको लेकर के बहुत से संगठन उस समय अपने काम में लगे हुए थे। उनमें से एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी था, कांग्रेस भी थी, और कम्युनिस्ट पार्टियां भी थी, और आपके क्या नाम है ये मुस्लिम लीग भी थी। ये सब कई तमाम संगठन थे जो इस काम में लगे हुए थे कि भारत से कैसे अंग्रेजों को हटाया जाए और कैसे उसके बाद का भारत हो, ये सब लगा हुआ था। ये इस तरीके से तमाम संगठन काम कर रहे थे, एक्सेप्ट भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जो बाकी जितने भी संगठन थे या जितने भी होते, वो सारे के सारे भारतवर्ष को जो विश्व की साइंटिफिक जो टेम्परामेंट था और जो विश्व का जो विकास की जो आधुनिक अवधारणा थी, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी मुख्य थी और धर्म जो गौड़ हुआ करता था, उसके आधार पर थी। चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टियां थी, चाहे वो मतलब ये हो आपका क्या नाम है कम्युनिस्ट पार्टियां थी, चाहे वो क्रांतिकारी थे जैसे भगत सिंह वगैरह से सब थे, ये सब थे। केवल दो पार्टियां ऐसी थी जो 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 मतलब जो उनकी जो देखने की दृष्टि थी वो पीछे की ओर ज्यादा थी, न कि बनस्बत आगे की ओर, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी एक था और मुस्लिम लीग भी एक थी। मुस्लिम लीग ने अपना काम किया, वो पाकिस्तान लेके चली गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब उसके बाद आगे बढ़ गया भारतवर्ष की तरफ, क्योंकि मुख्य हिस्सा भारतवर्ष ही था। वो उसकी जो कार्यपाल उसका जो मतलब संचालन केंद्र रहा वो भारत रहा, जो अभी भी अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब अपनी संपूर्ण विचारधारा के साथ इस समय भारत पर काबिज है। भाजपा उसकी एक राष्ट्रीय आनुषंगिक संगठन है, इस बात को जान लीजिए। जो लोग ये कहते हैं कि भाजपा मुख्य है, वो मैं उनके लिए फिर एक बार बता दे रहा हूँ कि भाजपा मुख्य नहीं है, मुख्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। भाजपा उसकी एक आनुषंगिक संगठन मात्र है। किन्हीं वजहों से
इस समय लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पीछे ही चला गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। बहरहाल अब ये व्यवस्था वहां पर चली, और अब वो बहुत लंबी बात हो जाएगी, इसलिए उस पर फिर कभी बात होगी। कई वजहों से कांग्रेस इस सिलसिले में आगे रही और उसने अपना काम किया, और उसने लंबे समय तक भारत को जो साइंटिफिक टेम्परामेंट ऑफ डेवलपमेंट है उसके आधार पर चलाया भी। तमाम आईआईटीज बने, तमाम क्या नाम है बांध बने, तमाम यूनिवर्सिटीज बनी, तमाम वो सब बने। नौकरियों में भी तमाम तरीके की बहुत कई तमाम नौकरियां क्रिएट की गई, और पेंशन वेंशन जो पेंशन अपने वो पेंशन जो अटल बिहारी वाजपेयी ने रोकी, वो पेंशन रोकने की का एक सजेशन नेहरू जी के सामने भी आया था, लेकिन उनका नहीं, जो चीज़ जैसे चल रही है उसको चलने दीजिए। यहाँ मैं आपको बता दूं कि भारत का पहला जो बजट बना था वो कुल 1,700 करोड़ रुपए का था, और उस समय पेंशन हटाने का बहुत दबाव था पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर, जो उन्होंने नहीं माना। और जबकि उसके कई गुना कई लाख करोड़ का जो बजट बनने लगा भारत में, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने पेंशन खत्म कर दी। खैर, वो विचारधारा की बात थी। उसके बाद कई वजहों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो उत्थान हुआ वो राम मंदिर आंदोलन के साथ ही वो उत्थान शुरू हुआ। अब एक चीज मैं यहाँ पे और बता दूं, बहुत मतलब जब बातचीत होती है तो खुली बातचीत होनी चाहिए, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये मानना है मोटे तौर पर, हालांकि वो मैंने पहले भी कह चुका हूँ, आज भी फिर कह रहा हूँ, एक बंद सा संगठन है जो जिसके विचार जो है वो उन्हीं लोगों को पता है जो उसके शीर्ष पर है, या जो जितना हिस्सा जो लोगों को बताते हैं, कॉमन मैन को भी उतना ही हिस्सा पता होता है जो वो कॉमन मैन तक बताना चाहते हैं। कांग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टियां और दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टियां उनके तरीके से नहीं कि वहां हर आदमी को हर बात पता है, ऐसा नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मोटे तौर पर यह मानना है, जो दिखाई देता है, जो समझ में आता है, वो ये मानना है कि उनका ये मानना है कि जो पूरा का पूरा भारतीय राष्ट्र राज्य है, और जो भारत का धर्म है और जो भारत की राजनीति है, उसमें आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। उनका ये मानना है कि हमारा जो सनातन धर्म है, जिसके जो भारतवर्ष को एक तरीके से एक रूपता में बांधे रखता है, उनका ये मानना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कि जो सनातन धर्म है उसमें भी कालांतर के साथ बदलाव की जरूरत है, और उसमें तमाम कई खोट आ गए हैं। अगर ऐसा न होता तो भारतवर्ष जो था वो उसका विभाजन संभव नहीं था, ऐसा भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मानना है। आप उसके शीर्षस्थ लोगों के साथ बातचीत करें तो वो इस बात को मानेंगे। इस मानसिकता के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो हावी हुआ, और उस हावी होने के साथ साथ उसकी जो प्राथमिकता है, उसकी प्राथमिकता जो है वो लोक कल्याण या जो साइंटिफिक और क्या नाम है उसकी विचारधारा के साथ जिसमें दुनिया जा रही है उसके साथ चलना नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मानना है कि पहले हम अपना जो अंदरूनी कमियां हैं, जिसमें कि सबसे बड़ी कमी सनातन धर्म में आ गई कमियां हैं, उनको हम ठीक कर लेंगे। उसके बाद बाकी जो लोगों का डेवलपमेंट तो ये सब तो होता ही रहेगा। उनका एक बहुत ही क्या नाम है एक बड़ा प्रसिद्ध नारा भी है कि हम रहें न रहें, आदमी इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट जो है भारत माता है। और वो आदमी का तो क्या है, वो 2-4 दिन है नहीं है, लेकिन भारत माता हमेशा रहेंगी। अच्छी बात है, विचारधारा ठीक है, सुनने में भी अच्छी लगती है, और भारत माता हमेशा बनी रहे। इस प्रोसेस में अगर बहुत बड़ी आबादी जो है एक लंबे समय तक बुरा जीवन भी जीती है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, ऐसा उनका मानना है, विचारधारा के रूप में उनका मानना है। और आप उठा कर देख लीजिए, जब से मोदी जी आए हैं जो अपने हिसाब से वो चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, उसमें आप देख लीजिए कि कई बार जो है बहुत ऐसी ऐसी विपत्तियां आई हैं जिसमें कॉमन मैन बड़ी परेशानी में रहा है। हालांकि बाद में वो काम भी नहीं हुए, जैसे किसान आंदोलन हुआ था वो भी नहीं हुआ, और ये सब सारी बातें, या जैसे शुरू शुरू में वो जब आए थे तो उन्होंने वो काम किया था, क्या नाम है, भूमि अध्याप का जो कानून था उसको खत्म करने की कोशिश की थी, बहरहाल वो भी नहीं कर पाए। बहरहाल वो एक अलग बात। अब इस मानसिकता के साथ जो है भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है अपनी क्या नाम है अपनी विचारधारा के साथ भारतवर्ष को अपने हिसाब से सुधारने में लगा हुआ है। उस विचारधारा में जैसा मैंने बताया कि उनके हिसाब से सनातन धर्म में भी तमाम कमियां हैं जिनको ठीक करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के हैं। तो ये जो टकराव, अब मैं वापस मूल बात पे आ जाता हूँ, ये जो मोदी जी में लेकर के और शंकराचार्य में जो लेकर के टकराव हुआ, ये होना ही था। जब आप राम मंदिर बना रहे हैं तो राम मंदिर बनाने में इसका एक तरीका तो होता है कि हम उसको धार्मिक आधार पर बना रहे हैं, और एक तरीका होता है कि हम राम मंदिर बना तो धार्मिक आधार पर हैं, लेकिन हमारी मंशा जो है उसका राजनीतिक प्रयोजन उससे सिद्ध करना है, और राजनीति के माध्यम से हम उसको जो है वो उस पर हमको अपनी राजनीति आगे बढ़ानी है। अब जब ये स्थिति हुई तो ये स्थिति में जो टकराव हुआ वो होना ही था, क्योंकि शंकराचार्य जो चारों शंकराचार्य हैं वो हजारों साल पुराने शंकराचार्य हैं, एक उनकी परंपरा बनी हुई है और उनको मानने वाले भी तमाम लोग हैं। और संघ की परंपरा तो जो है ये मान के चलिए कि हम ये भी मान लेते हैं कि संघ जो बात कह रहा है सारी बातें जो है वो
बिल्कुल सही है, सनातन धर्म में तमाम कमियां आ गई, तमाम खोट आ गई हैं, लेकिन कुल मिलाकर के संघ कुल 100 ही साल पुराना तो है, जबकि शंकराचार्य की परंपरा कम से कम लिखत पढ़त में 2000 साल पुरानी है। तो ऐसे में वही होना था जो जो हुआ। अंत में संघ, जब इन्होंने अपने हिसाब से धर्म को बदलने की कवायद शुरू की, तो फिर संघ को, तो फिर शंकराचार्य वगैरह को भी उसमें क्या नाम है, हस्तक्षेप करना पड़ा, और अंततः 100 साल पुराने संघ को झुकना पड़ा, और 2000 साल पुराने शंकराचार्य विजयी हुए, जो होना ही था। अब यहां से अब बात और आगे बढ़ेगी, इसको आप देखिएगा। अभी तो हो सकता है बहुत ज्यादातर लोग मेरी बात को नहीं मानेंगे, हंस भी सकते हैं मेरे ऊपर, लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये जो राम मंदिर का जो चुनावी क्या नाम है, क्या कहते हैं, इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करना चाहते हैं, उसके बरक्स राम जी की पूजा की जा रही है, वो सब सारी बातें, उसके बरस जो बाकी जो विपक्षी पार्टियां जो इंडिया गठबंधन के सारे इकट्ठा हो रही, वो अपना एक अलग एजेंडा लेकर के चल रही है, जिसमें विकास है, रोजगार है, शिक्षा है, अस्पताल है, ये सब सारी चीजें हैं। अब मिलाकर के कुल मिला के गाड़ी यहीं पर रुक गई है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राम मंदिर के सहारे जो उनकी पुरानी विचारधारा है, जिसमें साइंटिफिक विचारधारा को कहीं कोई मतलब उसमें मुख्य वो नहीं देना है, महत्व नहीं देना है, वो अपनी इस विचारधारा के साथ आगे बढ़ेगी 24 के चुनाव में, और इंडिया गठबंधन की पार्टियां अपनी जो है साइंटिफिक विचारधारा के साथ आगे इस चुनावी गठबंधन में बढ़ेंगी। देखिए उसकी क्या होता है। जो अगर जो गठबंधन जो है वो कुल मिलाकर के पसंद आएगा पब्लिक को, वही भारत पर राज करेगा, और ये मोटे तौर पर जो है वो मामला इसी दिशा में आगे बढ़ेगा। अभी आप मान के चलिए कि जो भारतीय राजनीति है वो दो दिशा की तरफ आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने उस विचारधारा के आधार पर, जिसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात ही नहीं की जाती, और सनातन धर्म के अंदर भी तमाम कमियां हैं, उनको उसको ठीक करना है, इस विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और साइंटिफिक जो इंडिया की गठबंधन की पार्टी है वो साइंटिफिक अपने टेम्परामेंट के साथ आगे बढ़ेगी। जो 24 में कौन ज्यादा सफल होगा, 24 के चुनाव में सामने आवेगा। लेकिन फिलहाल इस बात को आप मान के चलिए कि जो पहली जो कुश्ती हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की शंकराचार्यों के साथ, जिसमें उनका ये मानना था कि सनातन धर्म में भी कई खोट है और उस खोट को हमें दूर करना है, वो अपनी पहली लड़ाई में ही चित हो गए। अब देखिए जो बाकी लड़ाई, जो और ज्यादा विस्तारित लड़ाई है, उसमें उनका क्या हाल होता है, देखना दिलचस्प होगा। अब आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, यहाँ एक बात मैं आपको और बता दूं, अभी दिमाग में आई इसलिए मैंने कहा बता दूं। नमस्कार तो फिर एक बार हो जाएगा। लगभग इसी विचारधारा के साथ, जिस विचारधारा के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा चल रही है, लगभग इसी विचारधारा के साथ मुगलों को हराने की मंशा के साथ सामने आए पेशवा जो थे, वो लगभग इसी विचारधारा के साथ आए थे, और उनकी करनी भी यही थी कि वो जिस हिंदुस्तान का भला करने के लिए आए थे, उसी हिंदुस्तान के राजपूत राजाओं और तमाम दूसरे राजाओं के साथ उनका झगड़ा हो गया, जिनमें हिंदू राजाओं ने बहुत बुरा माना, और हिंदू राजाओं ने ही वो रास्ता तैयार किया जिसमें पेशवा जो थे 1761 की जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी, उसमें बुरी तरह हारे, और उसके बाद फिर पेशवा खत्म ही हो गए, और उस खत्म हो चुके पेशवा को अंग्रेजों ने बुरी तरीके से परास्त करके और तथा हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। लगभग आप ठंडे दिमाग से सोचिएगा, लगभग वही मानसिकता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की और पेशवा से मिलती जुलती मानसिकता है, जिसमें वो जो कुछ है उसको बुरा मान के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो करेंगे क्या, उसका कोई ब्लूप्रिंट उनके पास नहीं है। और उसी ब्लूप्रिंट के अभाव में शंकराचार्य को चैलेंज करना, और वो तो एक बात है, लेकिन उस शंकराचार्य को चैलेंज करने के बाद क्या करना है, इसका जो कि कोई ब्लूप्रिंट मोदी एंड कंपनी के पास नहीं था, इसलिए वो पराजित हुए। आगे देखिए, हो सकता है अभी और कई बार पराजित हो, ये भी हो सकता है कि उनकी विचारधारा आगे बढ़े। देखिए क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।